लगातार सत्यपाल मलिक फॉर्मर गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और लगातार मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरे हैं। उनका बयान के आते ही लगातार प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। अशोक गुप्ता जो शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान, आज फिर से उन्होंने उसी 300 करोड़ की घूस को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और आइए जानते क्या कहना उनका सत्यपाल मलिक जी को लेकर। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है एक रैली की माध्यम से, और ये कहा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे 300 करोड़ की रिश्वत के लेकर, और जो कि सत्यपाल मलिक को जो कि उन्हें ऑफर किया गया था, उन लोगों को उनके नाम पब्लिक डोमेन में लाए जाए। सूचना दी, उस कमिश्नर को बाहर लाओ। जिस कमिश्नर ने सूचना दी, उस कमिश्नर को बाहर लाओ। जिस कमिश्नर ने सूचना दी, उस कमिश्नर को बाहर लाओ। मिस्टर मलिक जवाब दो। भारत का बड़ा नेता है कि जिसने 300 करोड़ की रिश्वत देने का उन्हें प्रयास किया था, और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी बताई थी। और मलिक से जो कि इस समय सत्यपाल मलिक से जवाब मांग रहे हैं कि जिस कमिश्नर ने आपको इस बात की सूचना की थी दी थी, उसे उसका नाम बताओ। मिस्टर मलिक जवाब दो। इस समय डोगरा शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी, और हमेशा इस तरह के जब भी इस तरह के कोई मुद्दा होता है तो अशोक गुप्ता जी बाहर आते हैं। पर यही पर ये सवाल हम भी अशोक गुप्ता से करना चाहेंगे कि काफ़ी और भी मुद्दे हैं, ये मुद्दा भी काफ़ी जो कि इस समय तूल पकड़े हुए हैं। जिस तरह से सत्यपाल मलिक का बयान आता है कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की जो घूस देने की फाइल पर्ची थी, जो रिश्वत के तौर पर उन्हें फाइल पर साइन करने के लिए कहा गया था, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से मीडिया में भी कहा, और साथ ही साथ उसी के चलते सत्यपाल मलिक जो सुर्खियां बटोरे इस समय सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, और इनका कहना है जिस कमिश्नर ने सूचना दी सत्यपाल मलिक को, उसका नाम बताओ, उनका नाम लो। मिस्टर मलिक जवाब दो। मिस्टर मलिक जवाब दो। सिन्हा साहब उस कमिश्नर को बाहर लाओ, बाहर लाओ। सिन्हा साहब उस कमिश्नर को बाहर लाओ, बाहर लाओ। सिन्हा साहब उस कमिश्नर को बाहर लाओ, बाहर लाओ। अरे बाहर लाओ, बाहर लाओ, बाहर लाओ, बाहर लाओ। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। जिस कमिश्नर ने सूचना दी, बाहर लाओ, बाहर लाओ। सिन्हा साहब बाहर लाओ, बाहर लाओ, बाहर लाओ। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। सिन्हा साहब बाहर लाओ, बाहर लाओ, बाहर लाओ। सच बताओ, सच बताओ, सच बताने की मांग जो है। और इस समय फिर से देखिए सत्यपाल मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में, और लगातार जब सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था कि किस तरह से उन्हें 300 करोड़ की यानी एक फाइल थी अवैध रूप से उस पर यानी कि घूस देने का उसे प्रयास किया, तो उस फाइल पर साइन करने के लिए, तो उसी के चलते अब शिवसेना डोगरा फ्रंट ये कह रही है एलजी मनोज सिन्हा जी से, उस कमिश्नर को जिसने ये सूचना दी सत्यपाल मलिक था, उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उस व्यक्ति का, उस कमिश्नर का नाम एक्सपोज किया जाए, उसे बाहर लाया जाए। सच्चाई को बाहर निकालो। और इस समय शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी ये कह रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा से गुहार लगा रहे हैं उस कमिश्नर को। अरे श्रीमान मिस्टर मलिक, आप सब लोगों ने भी, लोकल लोगों ने भी उसका इंटरव्यू लिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। किसी पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि ये घटना जम्मू कश्मीर की है। जब कहते हो 300 करोड़ रुपया दिया कि मुझे एक कमिश्नर ने बताया, अरे वो कमिश्नर है कौन है? आपसे विनम्र प्रार्थना है, फिर इंटरव्यू करो, उस कमिश्नर का नाम लो। और वो कमिश्नर श्रीमान सिन्हा साहब, आपकी फ़ोटो लेकर के बैठा हूँ, वो कमिश्नर अभी भी यहाँ है। उस समय कौन था मैं नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर नहीं बताया गया तो मैं बाहर करूंगा उस समय था कौन। एक बात, जब आप यहाँ राज्यपाल थे, आपको कहा कि ये जो घटना घटी है जिसमें 40 हमारे आर्मी के लोग मारे गए, आपने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात करी।
प्रधानमंत्री ने कहा शांत हो जाओ, ये आप कह रहे हैं। अरे भैया, तो फिर राज्यपाल की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी तुमने? तुम कहते हो मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी पर काम करने वाला हूँ, तो त्याग पत्र दे करके बाहर क्यों नहीं आ गए पब्लिक के अंदर कि देश का प्रधानमंत्री कहता है चुप रहो? उसके बाद तुम नहीं गोवा गए, उसके बाद तुम आसाम गए, उसके बाद तुम आगे मेघालय गए, लेकिन आनंद तूने पूरा प्राप्त करा। राज्यपाल की कुर्सियों पर बैठ करके आनंद पूरा ले लिया, और जब आनंद प्राप्त ले लिया तब तुमको याद आया जब राज्यपाल की कुर्सी से तुमको हटा दिया गया। आज इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब, श्रीमान मेहता साहब, वो कमिश्नर आज यही हैं, उस समय का कमिश्नर नाम नहीं लूंगा अभी, अगर उसके पीछे इंक्वायरी नहीं की गई, उस कमिश्नर को कैसे पता चला कि 300 करोड़ रुपया का कमीशन दी जा रही है? उसी ने कहा ना, राज्यपाल जी ने कहा, मुझे कमिश्नर ने कहा। अगर कमिश्नर ने कहा, वो कमिश्नर कौन है? वो कमिश्नर आज इस सत्ता के अंदर बैठा हुआ ललियारों की कुर्सियों के अंदर बैठ करके आनंद प्राप्त कर रहा है। उस कमिश्नर का नाम बताओ, उसको बाहर करो, उसको पूछो तुमको सूचना कैसे आई। और जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के विषय के अंदर बात कर रहे हैं, क्या उस कमिश्नर ने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करी? ये सारी चीज़ें बाहर लाने वाली हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज रजौरी पुंछ के अंदर जो घटना घटी है, उस समय आज आर्मी के ऊपर कटाक्ष करने वाले जिंदा नहीं रहने चाहिए। आज आर्मी का प्रश्न है, इसलिए आर्मी के विषय के अंदर अच्छे शब्दों का उच्चारण हो, और कोई आदमी आर्मी के विषय के अंदर गलत शब्दों का उच्चारण करेगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। श्रीमान सिन्हा साहब, आज के प्रोटेस्ट का मेन कारण उस कमिश्नर का नाम बताओ जिसने कहा 300 करोड़ रुपया आपको 2 फाइलें क्लियर करने का मिलेंगे। और आपको जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये सूचना प्राप्त हो गई एज ए राज्यपाल कि 40 लोगों का शहीद होने पर मेरी बात को नहीं सुना गया, तो आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? फिर आप गोवा के क्यों बने, आसाम के क्यों बने, मेघालय के क्यों बने? आज सफ़ेद कुर्ता ला करके मुझे थाने ले गए। अरे बताओ तो सही, आर्मी के ऊपर प्रश्न कर रहे हो तुम, और आप लोग भी। मैं फलां चैनल से बोल रहा हूं, अरे ये तो पूछो। अरे भैया, जब तुमको प्रधानमंत्री ने ना कर दी तो त्याग पत्र छोड़ करके बाहर क्यों नहीं आया? आप पत्रकारों से कहना चाहता हूं भाई, यहाँ बड़े पत्रकारों ने इंटरव्यू का, उनसे कहना चाहता हूँ, अरे कृपा करके ये वाला सवाल भी पूछ लो। और इसलिए आपका कोई सवाल है तो करो करो। सवाल करें सत्यपाल मलिक जी से कि जब आप मेघालय के, उसके बाद असम के जो गवर्नर बने, तो आपने क्यों नहीं यानी कि त्याग पत्र दिया, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जी सर, सवाल पूछे थे, हमने भी पूछे थे उनसे। जवाब नहीं आया ना? आपने क्यों जितने सवाल सुने मैंने बड़े ध्यान से सुने। अब ये वाले आपकी आवाज बड़ी मधुर थी, लेकिन उस मधुरता के अंदर आवाज तो आपके टाइम भी हमारी रहती है, हमारा तो काम ही है। अरे बाबा, मैं मधुर आवाज की प्रशंसा कर रहा हूँ मैडम जी। उस मधुर आवाज की प्रशंसा में उसको उत्तर देना चाहिए था। एक कमिश्नर गेड़ा था महाराज, कमिश्नर को कहाँ से सूचना आई जी? कमिश्नर ने कहाँ से कहा? पहले उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। आज ये भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घपला है। उस घपले के अंदर वो शामिल है। राज्यपाल था, आनंद ले रहा था, यशी ले रहा था। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तब याद नहीं आया। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार में वो खुद भी इन्वॉल्व है? अब ये आप उससे पूछ लो, तू शामिल है कि नहीं है यार। मैं मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ जी, अब राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ करके जब देश के प्रधानमंत्री ने ये शब्द कह दिए कि तुम चुप बैठो, उसको त्यागपत्र देना चाहिए था कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, दिया? फिर उसके बाद गोवा क्यों गया? फिर उसके बाद मेघालय क्यों गया? उसके बाद असम क्यों गया? इसके बाद का मतलब क्या है? मनोस्थिति बड़ी स्पष्ट है। अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो किसी के इशारे पे दे रहे हैं। ये किस सिलसिले में पहले से ही बताइए, हैं? ब्रीफ करिए पहले से। ये हमने आपको पूरे विजुअल बताया शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी ने
सत्यपाल मलिक से ये सवाल किया है और कोशिश करेंगे हम भी उनसे इन सवालों के जवाब लेने का। उन्होंने कहा कि जब वाकई आपको लग रहा था कि हमारे 40 जवानों की शहादत हुई है और जब उन्हें प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारी गलती थी, उन्होंने कहा चुप रहो, और जब उन्होंने कहा 300 करोड़ की कमीशन के बेस पर एक फाइल जो दी थी घूस देने का प्रयास किया, तो तब उन्हें आपने अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उसके बाद असम मेघालय के आप गवर्नर रहे। तो सबसे बड़ा सवाल ये आज सत्यपाल मलिक से ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस मीडिया ने उनसे सवाल किया, बड़ी मधुर आवाज़ में सवाल किया। कहीं ना कहीं शायद उन्हें हमारे प्रश्न पूछने पर उन्हें शायद परेशानी आ रही थी। आज हमने उनसे भी पूछा कि हम तो मधुर आवाज़ में, यानी लड़ाई जो है आप सियासी लोगों की है, हम सियासी नहीं है। हमारा काम है पत्रकार सवाल पूछना, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे पूर्व गवर्नर हो, चाहे मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, तो हम उसी तरह से सवाल पूछते और पूछते रहे हैं, चाहे किसी को कितनी भी आपत्ति हो। फिलहाल कोशिश हम ज़रूर करेंगे। जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि मुझे कमिश्नर ने ये सूचना दी थी कि आखिर क्यों नहीं आप उस कमिश्नर का नाम सामने ला रहे, पब्लिक डोमेन में ला रहे। लगातार सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके जम्मू कश्मीर के, लगातार सुर्खियों में, उनके बयान पे बयान आते ही सत्यपाल मलिक फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं। अब देखना यह है कि हम कोशिश करेंगे फिर से सत्यपाल मलिक जी को फोन लाइन पर लेकर उनसे इन्हीं के सवालों का जवाब लेने के लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।